कर लिया, महाराज मुझे भी अपने साथ में। संतों ने कहा, बेटा तेरी मैया ने हमारी बहुत सेवा की है, अगर तुझे ले जाएंगे तेरी मैया गाली देगी। देखो मैंने साधु संतों की कितनी सेवा की, मेरे बेटे को ही चुरा के ले गए। जाओ, अगर मैया आदेश देती है तो तुम चलो मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर वह आज्ञा नहीं देती है तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। तुम्हें भगवान का ही भजन ही तो करना है, तो ये मंत्र ले लो, बैठ के भजन करना। नारद जी कहते हैं, व्यास जी संतों ने मुझे मंत्र दे दिया, मैं जानता था कि मेरी माँ मुझे नहीं जाने देगी, मैं अपनी माँ से कुछ नहीं बोला, चुपचाप जो मंत्र दे गए थे उस मंत्र का जाप करने लगा। और जब मेरी मैया मुझे देखती भजन करते हुए तो टेंशन में हो जाती, परेशान हो जाती, कहीं मेरा बेटा बाबा न बन जाए। माताओं को ज्यादा चिंता होती है कि बेटा बाबा न बने, चाहे चोर बन जाए, डाकू बन जाए, नेता बन जाए, कुछ भी बन जाए, बस बाबा न बने। जहाँ कंठी माला धारण किया मैया घबराई, कोई नहीं आए महाराज, बस मेरे बेटे की शादी करा दो, बस सुंदर से एक बहू आ जाए, चाहे दूसरे दिन भगा दे मुझे, बस मेरी बेटे की शादी हो जाए। मैं फिर परेशान हो गया कि अभी मैया की जाने की प्रतीक्षा करता हूँ कि मैया जाएगी तो मैं संतों के साथ चला जाऊंगा भजन करने। अगर देवी जी आ जाएंगे तो फिर देवी जी का इंतजार करना पड़ेगा कि देवी जी कब जाएंगी, फिर हम जाए संतों के पास। मेरा सारा जीवन इसमें निकल जाएगा। भगवान की कृपा से, भगवान का अनुग्रह हुआ, मेरी माँ गाय दुहने जा रही थी, उसे दिखा नहीं, रास्ते में सर्प ने उसे डस लिया और मेरी मैया की मृत्यु हो गई। किसी ने बताया, अरे तेरी मैया मर गई, जब अभी हमने तुझे रूप सुधा की चटनी चटाई है, क्योंकि अभी तू बालक है, अभी नया नया साधु बना है, कई वर्ष हो जाएंगे तो कहीं तुझे अब विश्वास होने लगे क्या भगवान होते हैं नहीं होते। बाबाओं ने मुझे पागल बना दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी सी घबराहट हुई, थोड़ा सा समस्या आई, घबरा जाते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अरे जब हम भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, भगवान अपने आप ही साथ होते हैं। आकाशवाणी ने कहा, बेटा तो चिंता मत कर, क्योंकि इस जन्म में मेरी भक्ति, मेरी कृपा तुझे नहीं मिलेगी, पर अगले जन्म में तुझे मेरी भक्ति, मेरी कृपा तुझे मिलेगी। तब तो मैं उस अगले जन्म का प्रतीक्षा करने लगा। और समय आया, भगवान ने सब को अपने उदर में समाया और प्रलय आया। जब भगवान ने पुनः सृष्टि किया तो ये दासीपुत्र नारद आज ब्रह्मा का बेटा बनकर उत्पन्न हुआ है। ये उस चतुर्मास के संतों की सेवा का फल है, जो दासीपुत्र नारद आज ब्रह्मा का पुत्र बनकर प्रकट हो गया है। और भगवान मुझे ये पीड़ा दिए कि मेरा नित्य भजन कर, मैं नित्य भगवान का नाम नारायण नारायण बोलता हूँ, फिर भी जो आनंद उसमें आया था अभी जी। आपने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, उसमें भगवान के गुणानुवादों का वर्णन किया। जब आप भगवान के गुणानुवादों का वर्णन करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा, और उन अनुवादों को सुनकर भक्तों को भी आनंद आएगा। तब तो व्यास जी समझ गए और सरस्वती नदी में स्नान किए, और सरस्वती नदी में स्नान करके जैसे ही ध्यान लगा के बैठे तो भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई, और व्यास जी महाराज भागवत लिखने लगे, भागवत गाने लगे, और गणेश जी भगवान लिखने लगे। आइए